शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय के सृष्टि क्रम पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें परमेश्वर से जो क्रम प्राप्त हुआ बनने का, उसको हमने देखा। अब मनुष्य द्वारा उस क्रम को जानना का कैसे, उस क्रम को देख रहे हैं। मंत्र है अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य देवत्वमाजानमाग्रे। अद्भ्यः संभृत पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः। यह ये कह रहा है कि जो सृष्टि है, इसको आप जानना चाहते हो तो इसमें जो स्थूल स्थूल तत्व हैं उनको जान लो। उनसे क्या चीज बनी है वो आपको आसानी से जानने में आ जाएगी। और ये सृष्टि का क्रम हमको दर्शनों में, उपनिषदों में इसका विस्तार मिलता है, इसका व्याख्यान मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषदकार कहता है तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्य पृथिवी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेतः रेतसः पुरुष इति। अर्थात एक जो यात्रा परमात्मा से प्रारंभ होती है वो आकर जीवात्मा पर पूरी होती है। अर्थात उद्देश्य जीवात्मा है और करने वाला परमात्मा है। तो उसने इस तक पहुंचकर इसके लिए जो किया उसको समझने के लिए इसे जानना है। इसे जानना क्या है? अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे। कहता है कि आप पीछे की ओर लौटोगे तो वहां आपको पता लगेगा कि अद्भ्य, ये आप जो है ये सृष्टि के निर्माण में कारण है। अद्भ्य संभृत पृथिवी, ये पृथ्वी जो है ये सृष्टि के निर्माण के क्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विश्वकर्मणः, ये जो सूर्य है वो इसके निर्माण में महत्व रखता है। अर्थात पृथ्वी, जल, सूर्य, इससे समस्त चक्र चल रहा है। पृथ्वी पर जल है, ऊपर सूर्य है, तो ये जो चक्र है ये चक्र चलता है तो सृष्टि चलती है। और इस चक्र में कोई परिवर्तन होता है, कोई विकार होता है तो सृष्टि में बाधा आ जाती है। अद्भ्य संभृत पृथिवी रसाच्च विश्वकर्मण। और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो श्री कृष्ण ने इसे यज्ञ का ही रूप दिया है। जब कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कहते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, लेकिन आपने यज्ञ किया, वर्षा तो नहीं हुई, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यज्ञ से वर्षा नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को मैं ये कहता हूं कि यदि कोई लोहे से छत बनती है या लोहे से पुल बनता है तो उसका ये अभिप्राय थोड़ा ही है कि जहां हजारों टन लोहा लगना है वहां कुछ छटाक लोहा लगाने से पुल बन जाएगा। क्योंकि यज्ञ विधि है, वो विधि गलत तब हो सकती है जब उस विधि के बिना काम हो। लेकिन संसार में हम देखेंगे कि
जो प्रक्रिया इस सृष्टि को चला रही है वो क्या है। एक सूर्य है, वो तप रहा है और उसकी किरणें, प्रखर किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं। यहां से जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? वो परिवर्तन हो रहा है यहां का जितना जल है वो अवशेषित होकर के सोखा जा करके आकाश में अंतरिक्ष को प्राप्त हो रहा है। और अंतरिक्ष से जब जल की वर्षा होती है तो ये सृष्टि रसमय हो जाती है, आनंद देने वाली हो जाती है, आनंददायक पदार्थों को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या है? ताप से जल का शोषण। ये ताप को काम में लेना क्या है? ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ क्या कर रहा है? ताप को उत्पन्न कर रहा है। वही काम कर रहा है जो उस बड़े यज्ञ में हो रहा है। तो उस बड़े यज्ञ में जो काम हो रहा है वो उसी विधि पर हो रहा है, उसी पद्धति पर हो रहा है और इसलिए वह सफल हो रहा है। परमेश्वर ने यज्ञ किया है और उससे वर्षा हुई है। तो हम यज्ञ करेंगे तो वर्षा न हो तो इसमें कोई त्रुटि होनी चाहिए। त्रुटि उसके उपयोग के प्रकार में त्रुटि हो सकती है, मात्रा में त्रुटि हो सकती है, उसकी पद्धति में त्रुटि हो सकती है। हमने थोड़ा सा यज्ञ करके बड़ी सी वर्षा की इच्छा की, वो कैसे हो सकती है? आप जितनी वर्षा चाहते हैं उस वर्षा के लिए जितने यज्ञ की अपेक्षा है, जितने ताप की अपेक्षा है वो आपको करना होगा। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि यज्ञ से वर्षा नहीं हुई। वर्षा जहां भी हुई, जब भी हुई, जिसने भी कराई वो यज्ञ से ही कराई। यज्ञ वो विधा है, यज्ञ वो पद्धति है जिससे इस संसार का जो क्रम है वो चल रहा है। इसी को गीता ने एक अच्छे शब्दों में कहा है, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात इसके पूरे प्रसंग को यदि हम देखें तो वो एक क्रम बताता है। अर्थात ये संसार एक क्रम से चल रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर वही का वही आ जाता है। कैसे? वो कहता है अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम पार्थ नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कहता है इस सारे संसार को आपको समझना है तो उसका एक ही तरीका है, यज्ञ को समझो, यज्ञ को करो, यज्ञ समझ में आ जाएगा। संसार में जो हो रहा है वो यज्ञ है। आप उसके साथ यज्ञ करोगे तो उस प्रक्रिया को आप भी समझ जाओगे। वो कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि। इस संसार में प्राणियों का जो जीवन है वो कब चलता है? जब उनको आहार मिलता है, अन्न मिलता है, अपने एक एक को उसका उसका खाद्य मिलता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, लेकिन वो अन्न होने के लिए क्या चाहिए? वो कहते हैं पर्जन्याद अन्न संभव। यदि वर्षा न हो तो ये अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। इस अन्न के लिए पर्जन्य का होना आवश्यक है, वर्षा का होना आवश्यक है, जल का, पानी का गिरना जरूरी है। लेकिन ये पानी गिरेगा कब? कहता बिना यज्ञ किए तो नहीं गिरेगा। क्योंकि इस पानी को जो धरती पर है, जो समुद्र में है, जो नदी तालाब में है, इसको बरसाने के लिए तो ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। उसको ऊपर ले जाए बिना आप उसे पहुंचाएंगे कैसे? तो इसलिए वो क्या करना पड़ेगा? वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिससे पानी ऊपर जा सके।
उस प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ के करने से यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होता है। पर्जन्याद अन्न संभव, और पर्जन्य से अन्न होता है। तो उस यज्ञ को करना हमारे लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहता है कि वो यज्ञ जैसे हमको करने के लिए कह रहे हैं ना, वो यज्ञ इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भी किया जा रहा है। यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यज्ञ जो है वो ब्रह्म से हो रहा है, उसका प्रारंभ वहां से है। अर्थात ब्रह्म के द्वारा जो भी क्रियाएं काम किए जा रहे हैं वो सब यज्ञ रूप में उसके द्वारा किए जा रहे हैं। ब्रह्मोद्भव विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भव, इसलिए वो कहते हैं इस संसार का सारा जो तथ्य है, सारा जो ज्ञान है, वो यज्ञ में निहित है। यदि आप यज्ञ को समझ लेंगे तो आपको ये संसार भी समझ में आ जाएगा। तो इस मंत्र में जो बात कही है, अद्भ्यः संभृतः पृथिवी रसाच्च विश्वकर्मणः तस्य त्वष्टा विदधद रूपमेति, इससे आगे की जो क्रिया है वो ईश्वर कैसे करता है उसको हम यदि जान लें तो रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमाग्रे, कहता है कि इस संसार के नियमों को समझना ही देवत्व है। क्योंकि यदि आप नियम समझ गए तो आपका आचरण उसके विरुद्ध नहीं हो सकता। हमें पता है जिस काम को करने से जो लाभ होता है, यदि ये पता है कि इस काम को करने से लाभ है और इस काम को करने से हानि है, तो निश्चित रूप से मनुष्य लाभदायक काम को करेगा और हानि वाले काम को त्याग देगा, छोड़ देगा। तो मंत्र में कहा है तस्य त्वष्टा विदधद रूपमेति, जो त्वष्टा है, त्वष्टा सामान्य रूप से बढ़ई को कहते हैं, वैदिक भाषा में त्वष्टा विश्वकर्मा को कहते हैं। विश्वकर्मा का अभिप्राय है विश्व में जितने कर्म हो रहे हैं, जितनी रचना हो रही है, जितना निर्माण हो रहा है, उसको वो बनाने वाला है, समस्त कर्मों को करने वाला है, इसलिए उसका नाम विश्वकर्मा है। यहां कहा गया तस्य विश्वकर्मण समवर्तता तत्त्वष्टा विदधत, त्वष्टा जो है परमेश्वर जो है, विश्वकर्मा है, वो इसको विदत बना रहा है। उस रूप को जब हम देखते हैं, उस नियम को हम जब समझते हैं, तो वो ये कहता है कि उस नियम को समझना ही देवत्व को प्राप्त करना है। तन्मर्त्यस्य देवत्वम आजानम अग्रे, मतलब एक मनुष्य देव कब बनता है। मनुष्य को हमारे यहां वर्तमान में जीने वाला कहा गया है, अर्थात जो वर्तमान में जीता है उसे मनुष्य कहते हैं, और जो भविष्य में देखता है उसे देव कहते हैं। जिसकी दृष्टि में दिव्यत्व है, परोक्ष देखने की आदत और इच्छा है, परिणाम को जानने की क्षमता है, वो देव है। इसलिए यहां हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में देवत्व की चर्चा करते हुए कहा गया है प्रत्यक्ष प्रिया ही मनुष्य देवा प्रत्यक्ष द्विष, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विष। अर्थात जो व्यक्ति सामने देख करके उसके लोभ में, उसके आकर्षण में यदि पड़ रहा है, वो वर्तमान को सोच रहा है, जो सामने दिख रहा है उतना ही जान रहा है, वो मनुष्य है। कहता है उसे देव बनना है, क्या करना पड़ेगा? कहता है उस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा जिससे ये सामने वाला रूप आया है। तस्य देवत्व माजान अग्रे, तो वो यदि ज्ञान है वो उसे देव बना देता है। यदि हम गीता के शब्दों में इसे समझे, वो वहां एक श्लोक में कहते हैं
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वहां उन्होंने उसे मुनि कहा है। और वो मुनि मनुष्य से कैसे बड़ा है, उससे उसमें क्या अलग है, क्या भिन्नता है। तो वो कहते हैं कि आदमी जब निश्चिंत होता है, आदमी जब अनजान होता है, बेफिक्र होता है, बेफिक्र रहना या रात समझना बराबर है। आदमी जब सोता है चिंता के साथ नहीं सो सकता है, चिंता के साथ तो उसे जागना पड़ता है। उसको सोचने के लिए जागना अनिवार्य है। और यदि उसे सोचना नहीं है तो सोने में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं या निशा सर्वभूताना। जहां तक सामान्य लोग हैं वो जब सोते रहते हैं, असावधान होते हैं, निश्चिंत होते हैं, तब एक देव व्यक्ति, एक मुनि व्यक्ति जागता हुआ होता है, चिंता करता हुआ होता है। और उस चिंता में उसे वो रात रात नहीं दिखती, क्योंकि जब सोचता है तो वो जागता हुआ होता है। तो इस मंत्र में जो बात कही है कि मनुष्य को देव बनना है, तो देव बनने के लिए जो संसार का नियम है, जो संसार की प्रक्रिया है, आप उसको समझ लीजिए। क्योंकि बनाने वाला भी तो देव ही है। जिस प्रक्रिया से, जिस नियम से उसने इस चीज को बनाया है, इसीलिए तो वो देव है, दिव्य है, महान है। और यदि आप भी उस चीज को जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप भी देव बन जाएंगे। तो इस मंत्र में जो बात कही गई है उसको हम यदि संक्षेप में कहें, अद्भ्य संभृत पृथिवी रसाच विश्वकर्मण समवर्तताग्रे। पहले से ये बात हो रही है, ये नियम चल रहा है। और उस नियम को किसने बनाया है? त्वष्टा, बनाने वाले ने बनाया है, उस पुरुष ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। उसको यदि कोई पहचान जाता है, उसको कोई समझ लेता है, तस्य त्वष्टा विदधद रूपमेति। वो क्या हो जाता है? मर्त्यस्य देवत्व। जो मर्त्य था, मर्त्य मनुष्य को कहते हैं, क्योंकि वो मरण धर्मा है, वो मरणशील है, वो जायते म्रियते के सिद्धांत में चलता जीता है। तो वो मर्त्य जो है वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, वो मर्त्यत्व से छूट जाता है जब इस संसार के बनाने वाले के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को देखकर उनके नियमों को वो समझ लेता है, तो वो देवत्व को प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप इस संसार को जानना चाहते हैं तो आपको देवत्व प्राप्त करना होगा। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।